एचपीसीएल महारत्न कंपनी है ये और देश की सबसे बड़ी लुब्रिकेंट रिफाइनरी चलाने का कंपनी करती है कारोबार। देश का सबसे दूसरा बड़ा पेट्रोल पंप का नेटवर्क और एलपीजी मार्केटिंग नेटवर्क है कंपनी के पास। देश की कुल रिफाइनिंग में करीबन 13.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है कंपनी की। घरेलू बाजार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी एचपीसीएल रखता है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, बिटमेन, फर्नेस ऑयल समेत कई प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। आइए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो है एचपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कौशल साहब। सर केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर चुके हैं। आईआईएम अहमदाबाद से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, गेल के इन सारी दिग्गज तेल कंपनियों के साथ उन्होंने बतौर कंसल्टेंट काफ़ी लंबा काम किया है। एनर्जी ट्रांजिशन में कौशल साहब बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं। एनर्जी सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव भी रखते हैं और भारत में कई सारे ऐसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है। एटी कार्नी जैसे कंपनी के आप एमडी और ग्लोबल एनर्जी हेड रह चुके हैं। आइए मुलाकात करते हैं कौशल साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको और एचपीसीएल की पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल की शुरुआत भी आपने धमाकेदार तरीके से की है। विशाख रिफाइनरी में आपने आरयूएफ का ऑपरेशन शुरू किया है। आज ये बड़ी खबर भी आई है एचपीसीएल को लेकर। जरा समझाएं सर एग्जैक्टली क्या नए डेवलपमेंट एचपीसीएल ने किए हैं इस रिफाइनरी को लेकर। श्योर, थैंक यू अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी सारी टीम, आपके सारे व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक बधाई। आप सबके लिए वर्ष मंगलमय रहे। एज यू राइटली सेड, वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड अ टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी। मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा सो दैट आप और व्यूअर्स इसको थोड़ा अप्रिशिएट कर पाएँ। वेन एवर क्रूड इज़ रिफाइंड, तो एज यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कम आउट। आपने इंट्रोडक्शन में बताया हम पेट्रोल, एलपीजी वो सब निकालते हैं। जब भी क्रूड डिस्टिल होता है तो नीचे बॉटम्स में हैवियर प्रोडक्ट्स बच जाते हैं जो कि जो क्रूड का प्राइस होता है उससे कम पे बिकते हैं। वेदर इट इज़ फर्नेस ऑयल, बिटुमेन, जो नीचे वाले प्रोडक्ट्स रह जाते हैं। जो ये प्रोजेक्ट लगाया गया है रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी, इट टेक्स दीज प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू व्हाट वी कॉल एज डिस्टिलेट्स। मोस्टली डीजल में कन्वर्ट करता है और थोड़ा सा पेट्रोल में भी कन्वर्ट करता है। तो जो रेजिड्यू नीचे बच जाता है उसका 93% ये कन्वर्ट होके लाइट डिस्टिलेट्स में चला जाता है। एंड एज यू नो लाइट डिस्टिलेट्स आर द वंस विच गेट हायर क्रैक्स इन द मार्केट। सो वी आर टेकिंग बॉटम ऑफ द बैरल प्रोडक्ट्स एज वी कॉल इन आर लैंग्वेज एंड कन्वर्टिंग देम इनटू टॉप ऑफ द बैरल इन टर्म्स ऑफ द यील्ड्स दे विल गेट फॉर अस। ये टेक्नोलॉजी LC Max इट इज़ कॉल्ड CLG की टेक्नोलॉजी है। ये वर्ल्ड में पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 93% कन्वर्जन का टारगेट किया गया है। जो भी बॉटम रेजिड्यू रहेगा वो 93% डिस्टिलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये पहली बार लगाया गया है। टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड प्रोजेक्ट है एंड इंटरेस्टिंगली इसके बहुत सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हैं। L&T ने हमारे लिए काफ़ी काम किया है इसमें। रिएक्टर्स उनके बनाए हुए हैं, हजीरा में बनाए थे। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं ये। 3 ऐसे बड़े रिएक्टर्स लगे हैं जिसमें सिंगल रिएक्टर का वेट 2200 टन के करीब है। उसको सी के माध्यम से हजीरा से वाइजैक लाना पड़ा था और उस रिएक्टर की वॉल तकरीबन 1 फुट चौड़ी है। इट्स 1 फीट वाइड काइंड ऑफ अ वॉल्स। 420 डिग्री टेम्परेचर, 200 बार प्रेशर पे चलता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स यूनिट विच हैज़ बीन डन। पिछले 3-4 महीने में हम इनको ऑनलाइन लाने का पूरा प्रयास किया था एंड अराउंड द ईयर एंड वी अचीव्ड कमिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड इट्स अ ग्रेट साइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड फेदर इन द कैप फॉर इंडियन रिफाइनिंग सेक्टर। वंडरफुल, क्या बात है। टेक्निकली और मैकेनिकली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने कमीशन किया है, शुरू किया है। कौशल साहब ये समझाएं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना निवेश एचपीसीएल ने किया है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स एचपीसीएल को किस तरह के होंगे इस प्रोजेक्ट से। हमने पिछले 7-8 साल में तकरीबन 30,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है वाइजैक रिफाइनरी में। इसके 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था BS4 से BS6 करने का, जो कि हम अराउंड 2020 तक हमने ख़त्म कर दिया था। जो BS4 फ्यूल्स को अपग्रेड करके BS6 करना था। सेकंड, हमने
रिफाइनरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, नया सीडीयू लगाया, तो वो कैपेसिटी जो 8.3, 8.2, 8.3 मिलियन टन्स की कैपेसिटी थी, वो अब चल के 15 मिलियन टन्स की कैपेसिटी हो गई है। और तीसरा पार्ट उसका ये था, जो ये इसको रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी लगाते हैं, इसमें कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, बट जैसे मैं बता रहा था कि कम क्रैक्स वाले प्रोडक्ट्स, द लोअर क्रैक्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू हायर क्रैक्स, सो दिस इज वैल्यू एडिशन। सो व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट? मल्टीपल बेनिफिट्स। एक तो वॉल्यूम बढ़ गया है 8 मिलियन टन से 15 मिलियन टन तक, और सिर्फ जो रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी है, इसमें हमें तकरीबन $2.5 पर जीआरएम का एंटिसिपेटेड अपलिफ्ट है, जस्ट बाय कन्वर्टिंग बॉटम ऑफ द बैरल टू द टॉप ऑफ द बैरल प्रोडक्ट्स। तो आप जो 2.5 जीआरएम प्रति बैरल जो मार्जिन इंप्रूव होने की बात कर रही है, ओवरऑल एचपीसीएल की कंप्लीट जो रिफाइनिंग कैपेसिटी पे है, या ये जो नई कैपेसिटी जो आई है उस पर है? ये दिस इज नंबर फॉर वाइजैक, स्पेसिफिक नंबर फॉर वाइजैक 15 मिलियन टन जो वाइजैक की रिफाइनरी है उसके लिए नंबर है। और ओवरऑल एचपीसीएल की जितनी कैपेसिटी है रिफाइनिंग की, उसमें ये 15 मिलियन टन की जो एडिशनल कैपेसिटी, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर एक अंदाजा दे पाए आप? सी हमारा जो आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे, वी हैव 2 रिफाइनरीज ऑन आवर मेन बैलेंस शीट विच इज वीआर एंड एमआर। इन दोनों की कैपेसिटी मिला के 25 के करीब है। We also have a joint venture with the Mittal Group on HMEL, the refinery in Bhatinda, which is another 13 million tons. We have a stake in MRPL, which again is a very big refinery, and very soon we are going to add another refinery, which is in partnership with government of Rajasthan under an SPV, the Barmer project. So कुल मिला के हमारी, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे स्टेक्स का डिवाइड करेंगे, 40 to 45 मिलियन टन्स के करीब रिफाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये जैसा सम ऑफ इट इज इन जॉइंट वेंचर्स। कौशल साहब, जैसा आपने बताया कि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, न सिर्फ एचपीसीएल के लिए बल्कि इंडिया की हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेकर, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, और क्या आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, क्या इसी तरह की स्ट्रेटजी आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी लगाने जा रहे हैं? जरा इसको बताएं। See, there are 2-3 things which a project like this does. One, it allows us to run a wider selection of crudes. The bottom heavy crudes, we can run a lot of bottom heavy crudes into our refineries. Typically bottom heavy crudes सस्ते दाम पे मिलते हैं, तो economically that is where the margin increase is also coming. So I think that is one way of doing that. Why is it important for the Indian refining sector? Well, there was another technology for bottom upgradation which is called delayed coker. Most Indian refineries use that technology. अब एक successful demonstration हो गया एक alternate technology का. So obviously the choice set goes up for increasing margins, and I'm sure HPCL and other refining companies in the country, all of us want to increase, continuously do the efforts to increase margins there. So in some ways, an alternate pathway has been successfully demonstrated by HPCL by commissioning of this project. ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल साहब, आपने समय दिया और आपने पूरे अच्छे तरीके से इस बड़े कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी को शुरुआत करने के साथ साथ ही बताया कि किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से एचपीसीएल के लिए और देश के एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तो एचपीसीएल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है, विशाख रिफाइनरी में आरयूएफ ऑपरेशन शुरू किए हैं। इसके चलते हुए हेवी से हेवी क्रूड की बहुत अच्छे तरीके से कंपनी रिफाइनिंग कर पाएगी और $2.5 पर बैरल का एडिशनल मार्जिन जीआरएम, ये वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो एचपीसीएल ने